आज हम लोग जो है सीएसएस का अलाइन अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सीएसएस किस तरीके से होता है। पहला जो होता है टेक्स्ट अलाइन अलाइन यानी कि इसके इस प्रॉपर्टीज की मदद से आप जो है टेक्स्ट को कंट्रोल करते हैं कि हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड एन एचटीएमएल। यानी कि एचटीएमएल में सपोज कीजिए हमारा ये स्क्रीन है, आपको टेक्स्ट लेफ्ट में लिखना है तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करेंगे, राइट में करना है तो राइट में, सेंटर में करना है सेंटर में। और जस्टिफाई क्या करता है, स्ट्रेट करता है, पूरा लाइन को फैला देता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट अलाइनमेंट में देख रहे थे कि लेफ्ट राइट और सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे आप देखोगे क्लास हमने बनाया लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई, और प्रॉपर्टीज लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई हमने सेट किया है और क्लास को इंटीग्रेट कर दिया है पैराग्राफ में। तो इसको और लाइन कंपाइलर पर ला कर रन करवाते हैं। तो देखिए लेफ्ट में हमारा लेफ्ट लाइन होता है, राइट हो जाता है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज जस्टिफाई। इट विल स्ट्रेच सो डैट, ये क्या करता है, स्ट्रेच करता है सो डैट ईच लाइन जो है उसको इक्वल वाइड जो है मिल सके, लाइक अ न्यूज़पेपर या बुक के लिए। ठीक है, तो हमने देखा है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट विल स्ट्रेच टू फिल द वाइड, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ बुक इन द न्यूज़पेपर। ये किसका काम है, जस्टिफाई का। उसके बाद जो हमारा है यहाँ वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन डिसाइड करता है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा या इमेज होगा वो लाइन के कहाँ पर, मतलब किस जगह पर दिखाई देगा। इसका अगर देखें तो इसमें आप देखिएगा तो अलाइन द टेक्स्ट या लाइन द टेक्स्ट वर्टिकली रिलेटिव सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में टेक्स्ट में काम काम करते हैं। सीधे एग्जांपल पर चलते हैं, पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना तरीके का पॉइंट हमने, एक बेस लाइन होता है जो डिफॉल्ट होता है। टॉप में क्या होगा ना, इमेज इमेज सपोज कीजिए लाइन है। ठीक है, टॉप में इमेज कुछ इस तरीके से बनता है ऊपर की तरफ। मिडल में जो है इमेज जो बीच में बनता है पूरा। बॉटम में जो है इमेज जो है नीचे की तरफ बनता है। ठीक है ना, पहले इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। ओके, सेट कर दिया। अब यहाँ देखो, बेस वर्टिकली लाइन बेस हमने यहाँ ये सोर्स में इमेज को यहाँ पुट कर दिया है। ये पूरा कोड आपको देखना होगा, पहले यहाँ देख लेते हैं बेस लाइन। बेस लाइन में कुछ इमेज इस तरीके से आ रहा है लाइन के बेस में पूरा। ठीक है ना, इमेज। और यहाँ पर देखिए हाइट, इमेज का हाइट हमने 40 पिक्सल रखा है ताकि ये फिट हो जाए। टॉप में देखिए इमेज जो हमारा है टॉप पे। ठीक है, टॉप पर है इमेज हमारा यहाँ। मिडिल में जो है इमेज मिडिल में आ रहा है लाइन के। बॉटम में जो है इमेज नीचे की ओर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वर्टिकली टेक्स्ट लाइन हमने देखा किस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा कोड भी देख लो। यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया है, पैराग्राफ रखा है, इमेज टैग इमेज लिखा है, और इमेज के अंदर इमेज लिंक के ऑनलाइन लिंक मैंने रख दिया है। इसका क्लास की मदद से टॉप मिडिल बॉटम यहाँ क्लास को इंटीग्रेट किया है, और ये फिर पैराग्राफ बेस लाइन टॉप मिडल बॉटम मैंने लिखा है। ठीक है, एक बार रन करवाते हैं। कुछ तरीके से ये फंक्शन जो है काम करता है। उसके बाद हम लोग ना टेक्स्ट डेकोरेशन देख रहे हैं। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा डेकोरेट करता है टेक्स्ट को, जिसमें अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, लाइन थ्रू होता है और नन होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को पहले समझते हैं। एक अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन, तीन हमने क्या किया, क्लास से रेडी किया है। और टेक्स्ट डेकोरेशन में पहला लिखा है अंडरलाइन, टेक्स्ट में ओवरलाइन लिखा है, और इस तरह की डेकोरेशन लिखकर लाइन थ्रू हमने प्रॉपर्टीज को असाइन किया है सीएसएस का। फिर देखिए यहाँ पर क्लास को हमने पैराग्राफ में इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जैसे हम करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम रख दिया और ये स्टार्ट। आप समझते हैं, जब हमने टेक्स्ट को अंडरलाइन रखा है, यहाँ देखिए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया।
ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। टेक्स्ट ओवरलाइन लिखा है, तो लाइन के ऊपर अंडरलाइन में नीचे टेक्स्ट कर रहा था, ओवरलाइन में लाइन के ऊपर से इसको कर रहा है, ठीक है ना। लाइन थ्रू यानी कि टेक्स्ट पर ही लाइन चला दिया, इस तरीके का दिखाना, ठीक है ना। अंडर में कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग समझ गए। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें क्या करता है ना, चेंज कर देता है केस ऑफ टेक्स्ट को। कहने का मतलब है कि पहले क्या करते हैं, पहले क्लास देखते हैं कि यहाँ पर अपर केस है, लोअर केस है और कैपिटल केस है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी दिया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस और टेपर का कैपिटल केस। इसमें क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए दिस टेक्स्ट बिकम, यहाँ पर लोअर केस में लिखा गया, ठीक है, तो अपर केस यानी कि पूरा कैपिटल लेटर में इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया पूरा सेंटेंस, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ दिस टेक्स्ट विल बी कैपिटलाइज, इससे अच्छा इसको हम कॉपी मारते हैं, यहाँ रन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अपर केस में हम लोग अप्लाई किए थे यहाँ पे, तो अपर केस द टेक्स्ट बिकम द अपर केस, यहाँ जितना भी था उसको सबको कैपिटल में चेंज कर दिया, कैपिटल एबीसीडी में चेंज कर दिया। यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ था लेकिन हमने लोअर केस लगाया है तो स्मॉल एबीसीडी में चेंज कर दिया। दिस टेक्स्ट बिकम अ कैपिटलाइज्ड, इसमें क्या किया है, दिस यानी जितना जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं टी बी सी स्टार्टिंग लेटर सब में इसमें कैपिटलाइज क्या किया है, अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारा है जो कि हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सीएसएस में टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग टेक्स्ट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जो कि प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का है, ठीक है। इसमें से हमने अभी तक लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तो इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या 4। इसके बाद इसका द्वारा है लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग, यानी कि एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द लेटर एंड वर्ड। इसमें दो तरीके से एडजस्ट स्पेस बिटवीन द लेटर, यानी कि दो वर्ड के बीच में स्पेस हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, इसके लिए हम लोग लेटर स्पेसिंग यानी वर्ड स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेटर स्पेसिंग हमने लिखा है 5 और वर्ड स्पेसिंग एडजस्ट स्पेस बिटवीन द लेटर या बिटवीन द वर्ड, ठीक है। लेटर हमने लिखा है 50 px और वर्ड लिखा है 2.4 20 pixel। एक लेटर हमने यहाँ बनाया और वर्ड हमने यहाँ बनाया। चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर select and put it and view the result what is happen। पहले आते हैं लेटर स्पेस, यहाँ पे स्पेस देखो लेटर के बीच में कितना स्पेस आ गया, इसको पहले हम 10 कर देते हैं तो और देखो कितना स्पेस आ जाएगा समझने के लिए। और देखो कितना स्पेस आ गया इसके अंदर, और क्या कर दें इसमें 15 कर देते हैं थोड़ा और समझने के लिए। देख रहा है स्पेस लेटर के बीच में कितना स्पेस है वो लेटर स्पेस तैयार करता है। तो इसका 5 था, हम लोग 5 ही कर देते हैं, सही रहेगा। और लेटर स्पेस जो है वो वर्ड्स के बीच में स्पेस, यहाँ पर देखिए वर्ड के बीच में, ठीक है ना, लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होगा। वर्ड स्पेन जो है वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस, जैसे यहाँ पर 20 सेट कर दिया, 20 नहीं इसको 5 लाओ, तो 5 लाएंगे हम लोग, यहाँ 5 आ गया। 20 पर 30 पर समझ कर देते हैं समझने के लिए, तो 30 30 एंड लेट्स कितना इतना ज़्यादा स्पेस हो गया, ठीक है। तो वर्ड लेटर स्पेस जो है वो लेटर स्पेस यहाँ पे कितना रहेगा वो डिसाइड करता है, और वर्ड स्पेस जो है कि दो बीच वो सेंटेंस में वर्ड के बीच में कितना स्पेस रहेगा।